इंडिया के मेनली दो साइड्स हैं. There's this one side where we consider dogs as sacred beings, where we claim ourselves to be dog lovers and animal lovers. And then there's this other side, the dark reality in how we treat them and how we have changed them today. A pug is basically struggling to breathe today because we made it look cute. A German Shepherd, once very strong and fearless, is struggling to even walk today because we made them look perfect for social media. A husky locked in an AC room is struggling to even breathe in the extreme Indian weather. Okay, so next time whenever you are looking at a cute dog reel, remember this. Behind those cute, adorable puppy eyes, there's a harsh reality. That flat face जिसने उनके लिए गर्मी में सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है. तो स्मॉल क्यूट लेग्स जो कि अब इतनी कमज़ोर हो गई हैं बिकॉज ऑफ द चॉइसेस वी हैव मेड. वी से दैट वी लव डॉग्स, but in reality it's actually the dogs who are suffering the most because of us today. So almost 1000 साल पहले तक भी dogs were made to be our protectors. They were built for survival. और आज उनको सिर्फ इंस्टा एस्थेटिक के नाम पर हमने उन्हें एक पेनफुल एग्जिस्टेंस दे दिया है. एंड सबसे शॉकिंग बात, इंडिया में आज प्योर ब्रेड डॉग्स पर लोग 2 लाख तक भी खर्च रहे हैं बिना ये जाने कि उनकी पूरी ज़िंदगी एक स्लो टॉर्चर बनती जा रही है. हमने सच में हमारे इन लॉयल कंपेनियंस को विक्टिम्स में कन्वर्ट कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ऑब्सेशन विद लुक्स एंड अपीयरेंस. एंड उसी रीज़न की वजह से आज इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी हैव चेंज्ड दीज वेरी फेमस ब्रीड्स ओवर द ईयर्स फॉर द वर्स्ट. And in the second part, we will discuss how there is still time to reverse the damage that has been done by us. तो ये सब कुछ शुरू हुआ ऑलमोस्ट 30,000 साल पहले जब ह्यूमंस और वुल्व्स की एक डील हुई. तुम हमें प्रोटेक्ट करो और हम तुम्हें खाना देंगे. Slowly, wolves evolved into different species of dogs designed for specific tasks like hunting, guarding and herding. पर 1800s तक आते आते विक्टोरियंस ने बोला लेट्स मेक डॉग्स एस्थेटिक, एंड वहाँ से शुरू हुआ ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग का डेंजरस ट्रेंड. एंड हैज़ वी ऑल नो, इंडिया कहाँ कभी किसी चीज़ में पीछे रहने वाला है. तो इंडिया में भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग का ट्रेंड बढ़ने लगा, स्पेशली आफ्टर द ब्रिटिश रूल. एंड उस टाइम के ऑफिसर्स ने ग्रे हाउंड्स एंड स्पैनियल्स रखने शुरू कर दिए. एंड धीरे धीरे इंडिया में भी एग्जॉटिक ब्रीड्स का ट्रेंड बढ़ने लगा. बट द आयरनी हियर इज, जो डॉग्स एक्चुअल में इंडिया के क्लाइमेट के लिए परफेक्ट थे, इंडी डॉग्स लाइक मुडहोल हाउंड्स एंड राजापल्यम डॉग्स, उन्हें इग्नोर कर दिया गया. एंड अब बात करते हैं हमारी पहली ब्रीड के बारे में, विच इज़ इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर येट मोस्ट अनहेल्दी ब्रीड, द पग्स. सो पग्स का ओरिजिन बेसिकली 2000 साल पहले चाइना में हुआ था, जहाँ ये एम्परर्स के लैब डॉग्स की तरह ट्रीट किए जाते थे. सो पहले के पग्स अगर हम देखें तो उनकी बेसिकली लंबी स्नाउट्स एंड एथलेटिक बॉडी होती थी. बट यूरोपियंस, मेनली विक्टोरियंस की सिलेक्टिव ब्रीडिंग ने उनके फ्लैट फेस को इतना एग्जैजरेट कर दिया कि आज उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है. एंड द प्रॉब्लम टुडे, पग्स में ऑलमोस्ट 54 टाइम्स ज़्यादा चांस हैं टू गेट द बोयज सिंड्रोम, क्योंकि उनका स्कल अननेचुरल तरीके से स्क्वॉश होता है. फ्लैट फेस की वजह से हीट ट्रैप होती है, जिसकी वजह से उन्हें हीट स्ट्रोक एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं, स्पेशली कंसिडरिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया विच इज़ ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेल्सियस इन समर्स. एंड इसी वजह से इंडिगो एंड एयर इंडिया जैसी फ्लाइट्स ने पग्स को एक्चुअली बैन कर दिया, क्योंकि उनका इन फ्लाइट मोर्टालिटी रेट बहुत हाई होता है. दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में जहाँ 60% से ज़्यादा पग्स हर साल हीट स्ट्रोक की वजह से मर जाते हैं. एंड बहुत सारी सिटीज़ में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड वेट्स काफ़ी सारे पग्स अनट्रीटेड रहते हैं एंड दे डाई वेरी सून. एंड नाउ वील टॉक अबाउट द सेकेंड ब्रीड, विच इज़ द जर्मन शेफर्ड्स, बेसिकली द सुपर डॉग्स दैट वी ब्रोक. सो ओरिजिनली, एज द नेम सजेस्ट, जर्मन शेफर्ड्स इन 19th सेंचुरी में जर्मनी में ब्रीड हुए थे फॉर हर्डिंग शीप. बट उनके स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस की वजह से वो इवेंचुअली रेस्क्यू एंड वॉर डॉग्स बन गए. लेकिन 20th सेंचुरी में शो ब्रीडर्स ने उनकी स्लॉप्ड पैक्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना शुरू कर दिया सिर्फ दिखाने के लिए. एंड उसका रिजल्ट, उनकी नेचुरल एजिलिटी ख़त्म होनी शुरू हो गई. और आज जब तक एक जर्मन शेफर्ड 5 साल का होता है, 70% ऑफ द डॉग्स को हिप डिस्प्लेजिया हो जाता है, जो कि धीरे धीरे क्रिपलिंग अर्थराइटिस एंड कभी कभी पैरालिसिस तक भी ले जाता है. एंड द वर्स्ट पार्ट, ये नेचुरली नहीं होता है. सो ये स्लॉप्ड पैक बेसिकली जो डिज़ाइन ब्रीडर्स बहुत प्रमोट करते हैं, वो उनकी कोई स्ट्रेंथ या एजिलिटी के लिए नहीं होता है, वो बस एक एस्थेटिक गेम के लिए होता है. एंड इन रियलिटी ये अननेचुरल बॉडी स्ट्रक्चर उन्हें लाइफ टाइम पेन एंड सफरिंग कॉज करता है. एंड इनफैक्ट पंजाब और कर्नाटका जैसे शहरों में ब्रीडर्स मोस्टली इम्पोर्टेड ब्लड लाइन्स के पीछे भागते हैं. एंड जेनेटिक डिफेक्ट्स वाले पपीज़ 50,000 से लेकर 1 लाख तक बिके जाते हैं. और बायर्स को कभी भी ये नहीं बताया जाता कि उन्हें फ्यूचर में कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली है और उनका कितना ध्यान रखने की ज़रूरत है.
एंड द वर्स्ट मिस्टेक दैट वी डू कि जर्मन शेफर्ड्स को हम सिर्फ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ले लेते हैं बिना ये समझे कि उन्हें कितनी एक्सरसाइज, केयर और ट्रेनिंग की नीड है। एंड द रिजल्ट, वीक जॉइंट्स, एग्रेशन एंड पेन, जिससे बेसिकली खुद ओनर भी परेशान रहता है एंड डॉग भी। एंड देन कम्स आवर ओवरफेड एंड ओवरब्रेड फैमिली डॉग्स, द लैब्राडोर रिट्रीवर्स। सो इनका ओरिजिन बेसिकली 1800s में हुआ था इन न्यू फाउंडलैंड, कनाडा। एंड ये बेसिकली फिशिंग डॉग्स थे जो कि ठंडे पानी में काम करने के लिए बनाए गए थे बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग एंड एथलेटिक स्ट्रक्चर। पर आज इंडिया में ये डॉग्स मेनली फैमिली डॉग्स या पेट डॉग्स बन के रह गए। बट द प्रॉब्लम इज इंडिया में 40% लैब्राडोर रिट्रीवर्स, जो कि बेसिकली हाई एनर्जी रिट्रीवर्स थे, उन्हें ना सही डाइट मिलती है ना ही सही एक्सरसाइज, जिसकी वजह से वो स्लो, ओबीज एंड डायबिटिक हो गए हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर ओवर फीडिंग एंड सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, द हार्ट डिजीजेज एंड द जॉइंट पेन्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग इन देम, जो कि धीरे धीरे उनका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट कर रही है। एंड क्रॉनिक इलनेस की वजह से कितने ओनर्स तो इंडिया में इवेंचुअली लैब्राडोर्स को अबैंडन कर देते हैं, जिसकी वजह से मुंबई जैसे शहरों के काफ़ी सारे शेल्टर हाउसेस लैब्राडोर रिट्रीवर्स से भरे हुए हैं। एंड अब बात करते हैं बुलडॉग्स के बारे में, बेसिकली द ब्रीड दैट कैनॉट ब्रीथ। सो बुलडॉग्स ओरिजिनली बहुत ही एथलेटिक एंड स्ट्रॉन्ग रिट्रीवर्स थे, जो कि इंग्लैंड में 1500s में बुल बेटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे। पर जब इंग्लैंड में इवेंचुअली ब्लड स्पोर्ट्स बैन हो गए और बुल बेटिंग बंद हो गई, तो ब्रीडर्स स्टार्टेड श्रिंकिंग देयर नोजेस एंड एग्जैजरेटिंग देयर रिंकल्स, विच इवेंचुअली लेड टू सिवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स फॉर देम। एंड आई थिंक ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे दैट 90% बुलडॉग्स रिक्वायर एटलीस्ट 50,000 plus surgeries to widen their nostrils, which will basically allow them to breathe easily. And almost 100% bulldogs require a C-section because their heads are too large for a natural delivery. And अब आते हैं Dachshunds पे, basically what we call them as the sausage dogs. So ये originally breed हुए थे जर्मनी में in the 1600s for badger hunting. And because of their elongated body and short but powerful legs, it would be very easy for them to dig burrows and take out their prey. And अगर हम पहले के Dachshunds को देखें तो they were very strong, muscular and had proportionate backs. But because of the selective breeding, thanks to us, उनकी spines और लंबी हो गई and legs और भी छोटी, which actually made it very difficult for them to even survive. And आज की Dachshunds सिर्फ क्यूट दिखते हैं, but actual में उनकी हेल्थ के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। 25% Dachshunds को IVDD होता है, जिसमें उनकी स्पाइनल डिस्क स्लिप हो जाती है, जो कि इवेंचुअली उनको पैरालिसिस तक भी ले जाता है। एंड इस सब में सोफे से जंप करना या स्टेयर्स चढ़ना भी उनके लिए एक्सट्रीमली डेंजरस माना जाता है। एंड सिंस 2020 लोकल वेट्स ने ऑलमोस्ट 300% का राइज रिपोर्ट किया है इन द स्पाइनल सर्जरीज इन Dachshunds, बिकॉज ओनर्स कोई भी प्रिवेंशन लेने में लापरवाह हो जाते हैं एंड इवेंचुअली अगर उनको कोई प्रॉब्लम लग जाए तो सबसे पहले वो उन्हें अबैंडन कर देते हैं। एंड सिंस 2020 लोकल वेट्स ने स्पाइनल सर्जरीज में ऑलमोस्ट 300% का इंक्रीज रिपोर्ट किया है, क्योंकि ओनर्स कोई भी तरह की प्रिवेंशन लेने में बहुत लापरवाह हो जाते हैं एंड इवेंचुअली कोई भी प्रॉब्लम की वजह से इन ब्रीड्स को अबैंडन कर देते हैं। दैट लीड्स टू ओवर क्राउडिंग इन द डॉग शेल्टर्स। एंड अब बात करते हैं रॉटवीलर्स के बारे में, हु आर बेसिकली ओवरब्रेड इनटू एग्रेशन। तो रॉटवीलर्स ओरिजिनली रोम में कैटल और सोल्जर्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते थे एंड बाद में ये जर्मनी के फार्म डॉग्स बने, जो कि अपनी स्ट्रेंथ, लॉयल्टी एंड बैलेंस के लिए फेमस थे। सो पहले के रॉटवीलर्स काफ़ी स्टेबल एंड बैलेंस्ड गार्डेड डॉग्स माने जाते थे एंड आज बिकॉज ऑफ द ओवर ब्रीडिंग उनकी एग्रेसिव टेंडेंसीज बहुत बढ़ गई हैं। आज 3 में से एटलीस्ट एक रॉटवीलर बिना किसी वजह के एग्रेसिव रहता है, विच इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द बैड ब्रीडिंग एंड पुअर सोशलाइजेशन। बैकयार्ड ब्रीडर्स इनको इनब्रीड करते हैं, जिससे ये जेनेटिकली अनस्टेबल हो जाते हैं और अनप्रिडिक्टेबल अटैक्स का भी रिस्क बढ़ जाता है। एंड पोस्ट 2023 दिल्ली NCR ने एक्चुअल में रॉटवीलर्स को बैन कर दिया था, क्योंकि इनके अटैक के केसेस काफ़ी बढ़ गए थे। पर फिर भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे इलीगल ब्रीडर्स आज भी इनको स्टेटस सिंबल के लिए सप्लाई करते रहते हैं। एंड अब आते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट पे, वेयर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन डू। एंड उसके लिए द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज स्टॉप बाइंग एंड स्टार्ट अडॉप्टिंग। सो हमने इंडिया के हिडन क्राइसिस के बारे में तो बात कर ली। हमने ये समझ लिया कि इम्पोर्टेड ब्रीड्स एक्सट्रीम क्लाइमेट में इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं और अनएथिकल ब्रीडर्स सिर्फ पैसे के लिए इन डॉग्स को टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन चेंज पॉसिबल है और शुरुआत हमसे ही हो सकती है, पर कैसे? एंड उसके लिए पहला स्टेप, वी नीड टू स्टॉप बाइंग एंड स्टार्ट अडॉप्टिंग। क्यों हम अपने लाखों रुपए ऐसे डॉग्स पर वेस्ट कर रहे हैं जो कि पूरी लाइफ बीमारियों से लड़ने वाले हैं, जबकि हमारे इंडी डॉग्स बिल्कुल फ्री हैं एंड दे विल एक्चुअली बी हैप्पी एंड हेल्दी डॉग्स फॉर लाइफ। नंबर 2,
we need to shut down these illegal puppy mills. क्योंकि सिर्फ अडॉप्शन करने से सब ठीक नहीं हो जाएगा. वी ऑल्सो नीड टू एक्सपोज दीज इलीगल ब्रीडिंग ग्राउंड्स. इंस्टाग्राम पे जो हम क्यूट पपीज देखते हैं उनके पीछे की रियलिटी एक्चुअल में बहुत हॉरिफाइंग है. इनफैक्ट गाजियाबाद और पंजाब जैसी स्टेट्स में ब्रीडर्स इन डॉग्स को बहुत ही गंदे केजेस में रखते हैं, ज़बरदस्ती स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करते हैं ताकि वो हेल्दी दिखें, और तब तक उन्हें ब्रीड करने के लिए फोर्स किया जाता है जब तक उनकी बॉडी गिव अप ना कर जाए. एंड द मोस्ट हिलेरियस पार्ट इज़ कि ये सब हो रहा है बिना कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के. क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग इन चीज़ों पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या इस बारे में कभी रिपोर्ट ही नहीं करते. लेकिन हमें इस सिस्टम को एक्सपोज करना होगा. वी नीड टू रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज़. वी नीड टू डिमांड द शट डाउन ऑफ दीज इलीगल ब्रीडिंग ग्राउंड्स अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉग्स एक्चुअली एक सेफ इन्वायरमेंट में रहें. एंड थर्ड व्हाट वी कैन डू इज़ मेक इंडियन ब्रीड्स ट्रेंडी. क्यों हम ऐसी इंपोर्टेड ब्रीड्स के पीछे भाग रहे हैं जब इंडिया के पास अपनी खुद की इतनी अमेजिंग एंड इतनी अच्छी ब्रीड्स हैं जो कि इंडियन क्लाइमेट के लिए फेवरेबल भी हैं. डॉग्स लाइक मुडहुल हाउंड्स एंड राजपल्यम एक्चुअल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट एंड लॉयल डॉग्स रहते हैं जिन्हें ना कोई एसी की नीड रहती है ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्रेज फॉर ऑल द एग्जॉटिक एंड फॉरेन एंड इम्पोर्टेड ब्रीड्स लोग इन्हें इग्नोर करते रहते हैं. And if we can be the first ones to adopt these indie dogs, I think this will create a very big change in this cruel system. And fourthly, the most important one, India needs stricter laws to ban unethical breeding. आज तक हमारे animal welfare laws बहुत weak हैं जिसकी वजह से ये illegal breeders बहुत easily बिना कोई consequences के भर भर के पैसा कमा रहे हैं. अगर केरला जैसी स्टेट एक्सट्रीम ब्रीडिंग पर बैन लगा सकती है तो बाकी स्टेट्स क्यों नहीं? हमें डिमांड करना पड़ेगा. बिना हेल्थ सर्टिफिकेट के पपी सेल्स इलीगल होनी चाहिए और जो भी ब्रीडर्स किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन एनिमल्स के साथ करते हैं उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए. We need to sign online petitions. We need to write to our MPs and MLAs. We need to support NGOs that can make sure that this change is possible. Because it's high time that we need to stop claiming ourselves to be dog lovers and actually be one. And ऐसा नहीं है कि ये सारे changes, ये सारे actions एक दिन में possible हैं. It will take time, it will take years, but we need to understand that we need to start somewhere. And if you guys agree with me and if you guys want to be a part of this change, then do share this video with your friends who are and if you guys agree with me and you do want to be a part of this change, then share this video with someone who might be planning to buy their next dog. And if you ever have adopted a dog, then do let me know in the comments some tips that actually might be helpful for a new owner.